दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ सवालों के बारे में। क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, इस पे पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग कुछ सवालों पे बात करते हैं। तो देखिए क्यूब क्या है। ये एक घन के जैसी आकृति है। जो आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है वो क्यूब के जैसा होता है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। भुजा ना कह के कोर कहते हैं इसको। इसकी प्रत्येक कोर क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? आयतन ए क्यूब, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 6a²। और इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों? a कर्ण में 3। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि कोई क्यूब इस तरह से दिया हुआ है ऐसा, और क्यूब के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। यह भी 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा? तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब। और आप जानते हैं कि 3 का क्यूब वो क्या होता है? 27। ये 27 सेंटीमीटर क्यूबिक इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और अगर ये 27 सेंटीमीटर क्यूबिक है दोस्तों तो ये इसका आयतन हो जाएगा। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया बताइए, तो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a²। 6a² का मतलब क्या होता है? 6 लिखे यहाँ पे और यहाँ पे 3 लिख करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 3 9 और 9 6 54। ये जो 54 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। और जब कहा जाएगा इसका डायगोनल बताइए, तो इसका जो विकर्ण होगा दोस्तों वो विकर्ण क्या हो जाएगा? a कर्ण में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 कर्ण में 3 सेंटीमीटर। ये इसका विकर्ण है, ये इसका सरफेस एरिया है और ये इसका आयतन है दोस्तों, ठीक है। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है कि 2 क्यूब जिनकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं आपस में सटा करके रख दिए गए। ध्यान दें, 10 सेंटीमीटर के 2 क्यूब हैं, इनको क्या किया गया? आपस में सटा करके रख दिया गया है। ये 10, ये भी 10, ये भी 10। तो 10-10 सेंटीमीटर की कोर वाले 2 क्यूब हैं, आपस में सटा करके रख दिए गए। अब ये एक क्यूबॉइड हो गया दोस्तों। क्या हो गया है? ये एक क्यूबॉइड हो गया है, यानी कि घनाभ बन गया। ये कहा जाए इस घनाभ का आप आयतन बताएं, टोटल सरफेस एरिया बताएं और विकर्ण भी बताएं। तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों, आयतन बराबर होता है घनाभ के लिए LBH। L का मतलब होता है 10 और 10 मिला के 20 हो जाएगा, और B का मतलब होता है 10 और हाइट का मतलब होता है 10। तो 20 दहा में 200, 200 दहा में 2000 सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक, जो भी आयतन वो इसकी कोर की यूनिट होगी वही यूनिट आयतन की होगी। तो ध्यान दें आप लोग, आयतन बराबर क्या है? लंबाई बड़े चौड़ाई बड़े ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 10 और हाइट कितनी है? 10। तो 20 और 10 और 10 का गुणन करेंगे आप तो आपको 2000 सेंटीमीटर क्यूबिक मिल गया। क्या चीज़? आयतन, ठीक है। अगर आयतन मिल गया हमको 2000 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। तो इसका अगर सरफेस एरिया देखा जाए दोस्तों, तो सरफेस एरिया बराबर जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। ट्वाइस ऑफ L कितना है? 20 इंटू 10, फिर BH, B बराबर 10, H बराबर भी 10। आप क्या लिखिएगा? 10 × 10, फिर
10 गुणे 20 लिख लीजिएगा लास्ट में, हाँ, या 20 गुणे 10। क्यों? लेंथ 20 हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी 10। क्या करना है दोस्तों, 20 दहा में 200, ये 10 दहा में 100 और फिर 20 दहा में 200, 200 200 400, 400 500, 500 का 2 से गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। और अगर बात करनी है हमको इसके विकर्ण के बारे में, इसके डायगोनल के बारे में, तो डायगोनल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका जो डायगोनल होगा डायगोनल डी बराबर, आप जानते हैं फॉर्मूला, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो जहाँ पे एल लिखा है बच्चों, वहाँ पे आप 20 लिखिएगा, 20 का स्क्वायर, और बाकी जो ब्रेथ है वो 10 है, उसका स्क्वायर, प्लस हाइट है वो 10 है, हाइट का स्क्वायर। क्या मिला हमको, 20 20 हम 400 प्लस 100 प्लस 100, तो 4 1 5 600 हो जाएगा ये कड़ी के भीतर। आप क्या लिख सकते हैं इसको, 6 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 करने में 6 सेंटीमीटर या मीटर। ये विकर्ण मिल गया दोस्तों, ठीक है। आपने क्या सीखा, इस क्यूबॉइड का आयतन निकालना सीख लिया आपने, सरफेस एरिया निकालना सीख लिया आपने, और विकर्ण निकालना भी आपने सीख लिया दोस्तों। अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। उस सवाल में ऐसा करना है, कहा जा रहा है एक बॉक्स है आपके पास। कैसा बॉक्स है दोस्तों, ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर गहरा है या ऊंचा है। अब कहा जा रहा है कि इसका आयतन बताइए। तो इसका आयतन जो होता है दोस्तों वो होगा एल बी एच। कितना आ जाएगा, 30 गुणे 10 गुणे 8, तो 30 दहा में 300, 3 8 में 2400, 2400 क्या सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इस बॉक्स का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 2400 घन सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपसे पूछ लिया जाए कि आयतन को और किस किस मात्रक में नापा जाता है, तो आयतन का एक मात्रक लीटर ही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे दूध है, दूध को हम लोग लीटर में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं दूध को लीटर में। पानी को भी लीटर में नापते हैं। जो द्रव है दोस्तों, जो लिक्विड है, उसको हम लोग लीटर में नापते हैं, उसका बड़ा मात्रक किलो लीटर होता है। तो लीटर और किलो लीटर आयतन के ही मात्रक हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आयतन के मात्रक को हम लोग सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक या मिलीमीटर क्यूबिक कह के बुला रहे हैं। तो मीटर क्यूबिक को अगर लीटर में बदलना हो या लीटर को सेंटीमीटर क्यूबिक में बदलना हो तो क्या किया जाएगा, आइए इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शुरुआत से देखिए, यह एक ऐसा क्यूब हमने बनाया है जिसकी प्रत्येक जो विमान है, डायमेंशन है, वो 1 सेंटीमीटर है। ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर और यह भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर ईच। तो अगर इसका आयतन निकालना होगा दोस्तों, तो आयतन कितना होगा इसका, जाहिर सी बात है इसका जो आयतन होगा वो 1 घन सेंटीमीटर होगा। आयतन बराबर क्या लिखेंगे, एल बी एच। तो अगर इसका आयतन एल बी एच हमने कर दिया तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा इसका आयतन। इस 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में जो पानी भरा हुआ है दोस्तों, इस पानी का आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसी को कहते हैं 1 ml। ml मतलब मिलीलीटर। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं इसको, 1 ml।
ये है 1 मिलीलीटर। व्हाट इज 1 ml दोस्तों? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो वॉल्यूम है उसको 1 मिलीलीटर कहते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए आप, एक ऐसे बर्तन के बारे में हमको सोचना है। कैसे बर्तन के बारे में सोचना है दोस्तों? एक ऐसे बर्तन के बारे में सोचिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। आइए बना लेते हैं। देखिए, एक ऐसा बर्तन हम लोग बनाते हैं जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ही गहरा है। उसको आप ऊंचा भी कह सकते हैं। ऐसा एक बर्तन आप सोच लीजिए। अब इस बर्तन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ध्यान से देखिए, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर प्रत्येक विमा इसकी 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर गहरा, तो इसका जो आयतन होगा वो आयतन कितना होगा? आयतन होगा इसका 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमने अभी अभी देखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को हम लोग 1 मिलीलीटर कह के बुला रहे हैं। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक को हम लोग क्या कहेंगे? 1000 मिलीलीटर। और इसी को दोस्तों कहते हैं 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो जो बात आपको समझनी है वो बात आपको ये समझनी है दोस्तों, ध्यान से देखें, बहुत काम की चीज है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक, 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। क्या होता है ये? 1 लीटर। यह बात ध्यान में रखिएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, और 1 ml बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक और बात, ये जो सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा हुआ है इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को शॉर्टकट में 1 सीसी भी कहा जाता है दोस्तों। 1 सीसी। 1 सीसी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। और 1000 सीसी अगर मिला दिया जाए तब क्या हो जाएगा? 1 लीटर। और 1 सीसी को हम लोग 1 ml भी कहते हैं, लिहाजा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होंगे। राइट, तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं। और लीटर से अगर बड़ा मात्रक लेना हो तब आप क्या करेंगे दोस्तों? लीटर से बड़ा मात्रक अगर आपको लेना होगा तो 1000 लीटर जब मिलाए जाते हैं आपस में तब ये बनता है 1 किलो लीटर। 1000 लीटर बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 किलो लीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राइट, तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक सवाल को लेकर के। एक ऐसे सवाल पे चलते हैं जिसमें मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है एक गड्ढा खोदा गया, और गड्ढा कैसा कैसा खोदा गया है? घनाभ के आकार का, जो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर गहरा है दोस्तों। गड्ढा कैसा है? 1 मीटर गहरा है। ध्यान से देखें, इस तरह का गड्ढा खोद दिया जाता है। तो ये जो गड्ढा है दोस्तों, इस गड्ढे में पानी भर दिया गया। क्या भर दिया गया है? पानी। अब पूछा जा रहा है कि पानी की मात्रा लीटर में बताइए। पानी की मात्रा कैसे बताना है? लीटर। तो लीटर में कैसे बताएंगे दोस्तों पानी को? ध्यान दें आप लोग, पानी को लीटर में बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से समझिएगा। अगर
ये गड्ढा देख रहे हैं, इसमें 4 मीटर इसकी लेंथ है, 3 मीटर इसकी ब्रेथ है और 1 मीटर इसका डेप्थ है। 1 मीटर क्या है इसकी गहराई है। तो जो आयतन निकालेंगे दोस्तों, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एल बी एच। एल बराबर क्या है 4 मीटर, बी बराबर क्या है 3 मीटर और हाइट बराबर क्या है 1 मीटर। तो 4 3 में 12 1 12 मीटर क्यूबिक। 12 घन मीटर इसका आयतन है अगर मीटर में नापा जाए तो। और अगर लीटर में इसी चीज को हमसे पूछ लिया जाता है कि लीटर बताइए, तो इसका जो आयतन होगा लीटर में दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 घन मीटर होता तो 1000 लीटर कहते। 12 घन मीटर है तो ये 12000 लीटर या 12 किलो लीटर, इतना इसका आयतन होगा। 12 किलो लीटर इसका आयतन कहलाएगा दोस्तों। इस बात का आपको ख्याल रखना है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में आप अपनी बात लिखिए, ठीक है। हम अगले वीडियो में उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। बाकी हमारा नंबर हमारे थंबनेल पे है और आप फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात रखना चाहें रख सकते हैं, हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने दोस्त संतोष कुमार को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।